नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए टेस्ट 35 लेकर आए हैं, जिसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर तथा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, जो कि आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 से 3 सेकंड दिया जाएगा। उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा और उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं सबको डिस्क्राइब करूंगा। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि सिंधु जो आपका सभ्यता के घर किसके या किससे बनाए जाते थे, तो बताइए। लकड़ी से, ईंट से, पत्थर से या बांस से। करेक्ट आंसर बताइए। सिंधु घाटी जो सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका लकड़ी के मार देते हैं, तो लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सिंधु घाटी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आधुनिक सभ्यता कही जाती है। तो जो इसके घर थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, याद रखिएगा, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर खोज की बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अगर बात करते हैं तो 1921 ईस्वी में यहाँ पर दयाराम, याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने किए थे। हड़प्पा सभ्यता थी उसकी खोज किए थे। और 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो की खोज किए थे। हड़प्पा और मोहन जोदड़ो को पिगमेंट ने सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। याद रखिएगा, जुड़वा राजधानी। अगर बात करते हैं हड़प्पा, तो ये रावी नदी के तट पर थी, और आपका मोहन जोदड़ो थी ये सिंधु नदी के तट पर। याद रखिएगा, मोहन जोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था और हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पे स्थित था। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो किस तरह थी, तो त्रिभुजाकार थी। तो यहाँ पर जो सबसे उत्तर में आपका मालदा था, याद रखिएगा, मालदा था। यहाँ पर सूतकंडोर था आपका, कहाँ पर, पश्चिम में। और दक्षिण में आपका दैमाबाद, और उत्तर में याद रखिएगा आलमगीरपुर था। याद रखिएगा, मेरठ में जो आलमगीरपुर है, और यहाँ पर दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, और सूतकंडोर इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, याद रखिएगा। और ये जो मालदा है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये त्रिभुजाकार था। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता, याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसको भी याद रखिएगा। ये आधुनिक सभ्यता थी, इसको इसलिए इसके मकान क्या थे, सफ़ेद या ईंटों से बनाए जाते थे। और इसकी जो रोड थी वो चौकोर पर काटते थे, याद रखिएगा, चौकोर पर ग्रिड पद्धति से घर बनाए जाते थे। याद रखिएगा, जो ईंट थी वो ग्रिड पद्धति से बनाए जाते हैं। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में विश्व का सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। और वहीं पर उसके बगल में अन्नागार, विश्व का सबसे बड़ा, जहाँ अनाज रखा जाता था, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा अनाज मिल गोदाम मिला है। और यहाँ पर गुजरात राज्य में लोथल एक स्थान है, वो विश्व का सबसे बड़ा गोदीवाड़ा। याद रखिएगा, विश्व का प्रथम गोदीवाड़ा, यानी गोदीवाड़ा का मतलब बंदरगाह। याद रखिएगा, बंदरगाह यहाँ पर था, कहाँ पर, लोथल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में देखिए आपका वेद दिया गया है, सूची 2 में आपका यज्ञकर्ता दिया गया है। तो बताइए, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता कौन है, होत्रा या होत्री। यजुर्वेद के आपका अथर्यु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के आपका ब्रह्मा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 आपका ऑप्शन दिए गए, उसको आपको बताना। यहाँ पर देखिए, आप जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता होते हैं उसको होता या होत्री कहते हैं। जो यजुर्वेद के होते हैं उसको अथर्यु कहते हैं। सामवेद को आपका उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद को आपका ब्रह्मा कहते हैं। जो यज्ञ करते हैं उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो ऋग्वेद है और ये क्या है, सबसे पुराना है। और सबसे बात अगर पूछेंगे तो ये चौथे नंबर का आपका अथर्ववेद हो जाएगा। और इसमें मंत्रों की बात करते हैं, और यजुर्वेद में यज्ञ की बात होती है, और सामवेद में संगीत की और जादू टोना वशीभूत से संबंधित अथर्ववेद में बात करते हैं। ऋग्वेद सबसे बड़ा ग्रंथ। याद रखिए कि इसमें 1028 मंत्र हैं और 10 मंडलों में ये विभक्त है। इसका तीसरा मंडल गायत्री देवी को समर्पित है, जो कि सूर्य की देवी है। और 7वां मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है। इसको भी याद रखिए। जो 10वां मंडल में उसमें गोत्र की बात करते हैं। इसमें 4 गोत्र, जैसे कि आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इसमें गोत्र की बात करते हैं। किसमें, 10वें मंडल में। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। बताइए कहाँ पर हुई थी।
फारस में, बेबीलोन में, तक्षशिला में या मैसिडोनिया में? तो करेक्ट आंसर बताइए सिकंदर महान। देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जो लाइक के नीचे बटन उसको लाइक कर दीजिए। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। जल्दी से जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है बेबीलोन में इनकी मृत्यु होती है। बेबीलोन कहाँ पर है? तो इराक में है, याद रखिएगा इराक में। इसको हैंगिंग गार्डन के नाम से जाना जाता है, विश्व का हैंगिंग गार्डन बेबीलोन में। जो सिकंदर था वो मैसिडोनिया का राजा था, याद रखिएगा। फिलिप द्वितीय का पुत्र था। और मैसिडोनिया कहाँ पर? यह यूनान में पड़ता है, याद रखिएगा यूनान में पड़ता है। मैसिडोनिया का राजा था। इसकी जन्म अगर बात करते हैं तो 356 BC में इसका जन्म हुआ था। इसने जो है विश्व को जीतने के लिए यूनान से कहाँ पर? भारत पर आक्रमण किया। तो भारत में यहाँ पर जो है बिस्तिस्ता का युद्ध हुआ। इनसे किसके जो है झेलम का युद्ध कहते हैं, या बिस्तिस्ता का युद्ध किसके? सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, जो कि एक भारतीय राजा थे। इसमें पोरस की हार हुई। पूछा जाता है कि सिकंदर भारत किस नदी तक आया था? तो सिकंदर भारत का जो है ब्यास नदी के तट पर तक आया था, याद रखिएगा ब्यास नदी के तट तक आया था। उस समय जो भारत का जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो साम्राज्यवादी जो था वहाँ का राजा कौन था? जो धनानंद, याद रखिएगा धनानंद, जो कि नंद वंश का था। इसका समकालीन था, ये भी पूछा जाता है। धनानंद इनका क्या था? समकालीन था, ये भी पूछा जाता है। तो आप जान लीजिए सिकंदर महान जो है विश्व का सबसे बड़ा विजेता इसको कहा जाता है। और ये जो है पूरे विश्व को जीतता हुआ भारत पर भी आक्रमण किया था। और इसका जो है मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। इसको भी याद रखिएगा। फारस से अगर बात करते हैं तो डेरियस प्रथम एक राजा था, याद रखिएगा 512 BC में इसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा भारत पर सिंधु प्रांत पर आक्रमण करके उसको अपने में मिला लिया था। इसको 20वां प्रांत बनाया था। यहाँ पर 320 टैलेंट जो है सोना यहाँ से प्राप्त करता था, याद रखिएगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो तक्षशिला की, तो तक्षशिला जो है आपका जो है सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में स्थित था, जो कि विश्व के सबसे बड़ा यहाँ पर या विश्व का सबसे बड़ा या प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा इसको दिया जाता है। देश विदेश से लोग यहाँ पर जो है धनुर्विद्या, आयुर्विद्या और जो राजनीति के विषय में पढ़ने के लिए आते थे। ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, इसको भी याद रखिएगा। सिंधु नदी और झेलम नदी के तट पर स्थित था। अब बात करते हैं मैसिडोनिया, तो मैसिडोनिया के बारे में आपको बता दिए हैं। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये यूनान में पड़ता है, याद रखिएगा यूनान में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जब तक आप चारों ऑप्शन क्लियर करके याद नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक नहीं प्राप्त होंगे। मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई किया था और सुपर टेट अभी जो इसमें हुआ था जो है आपका जो है 2018 का, उसमें मैंने जो है आपका जो है 6 जो है जनवरी यूपी टेट का और जो है यहाँ पर 6 जनवरी जो है 2019 को आपका सुपर टेट का एग्जाम होता, तो मेरे 122 अंक इसमें प्राप्त हुए थे। मैंने ही ऐसे ही पढ़ाई की थी, इसलिए आपको ऐसे ही पढ़ाने स्टार्ट किया ताकि आप भी इतने ज़्यादा नंबर स्कोर का, अभी जो सुपर टेट का एग्जाम होने जा रहा है जूनियर का, उसमें भी 150 का प्रश्न आने वाला है। तो आप ऐसे ही जीएस की तैयारी करिए, देखिएगा आपको जो है अधिक से अधिक अंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए बताइए जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? बताइए। अष्टनेमी थे, पार्श्वनाथ थे, अजीतनाथ थे या ऋषभदेव थे? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे वो तो आपका ऋषभदेव थे, याद रखिएगा ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। और अजीतनाथ की बात करते हैं तो ये द्वितीय थे और पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे। आपका अष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। अष्टनेमी को श्री कृष्ण भगवान के जो है नज़दीक का रिश्तेदार माना जाता है, इसको याद रखिएगा। और जो है ऋषभदेव की अगर बात करते हैं जो इनके पहले तीर्थंकर थे, इन्होंने जो है जैन धर्म की स्थापना की तो याद रखिएगा। और यहाँ पर बात करते हैं जो महावीर स्वामी हो, ये जो है कितने इसमें हुए थे तीर्थंकर? तो 24 हुए थे। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। और त्रिरत्न की अगर बात करते हैं तो ये जैनियों से संबंधित है। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन किससे संबंधित हैं? तो इन्हीं से संबंधित है। और इसमें हुआ था 2 बार इनके जो है यहाँ पर हुआ था जो है जैन समिति कितनी बार हुई थी? तो एक बार पाटलिपुत्र में हुई थी और एक बार आपके वल्लभी जो है गुजरात में पड़ता है वहाँ पर हुई थी, याद रखिएगा। एक पाटलिपुत्र में हुई थी, एक वल्लभी में 2 जैन समितियाँ हुई थी। इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए तथा मित्रों में इसको क्या करिए, सब्सक्राइब कराइए जल्दी जल्दी इसको जो है। और चलिए देखिए वीडियो को जो है, इसमें मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, कुषाण है या कर्ण वंश, जल्दी से बताइए। प्राचीनतम राजवंश पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा प्राचीनतम राजवंश आपका मौर्य वंश हो जाएगा। याद रखिएगा मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके महान जो है कौन हुए थे, अशोक। इसमें महानतम शासक अशोक हुए थे। जो आपका जो है सारनाथ स्थित बौद्ध जो है ये अशोक स्तंभ है, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक ने ही पहली बार जो क्या किया था, जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा था। याद रखिएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने इनको जो है राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। याद रखिए क्यों, इन्होंने पूरे जो है भारत को एक सूत्र में बांधा था। याद रखिएगा। और जो है अशोक के बारे में बात की जाता था, इन्होंने शिलालेखों का आविष्कारक कहा जाता था। पहली बार अशोक ने ही भारत में शिलालेखों के जनक के रूप में कहा जाता है। और गुप्त जो है पहला आपका कौन हो जाएगा सबसे जो है, तो ये पहला राज्य पे जो मौर्य वंश हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका कर्ण वंश हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कुषाण हो जाएगा। और चौथे नंबर पे आपका गुप्त वंश हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, आपको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए जो गुप्त वंश है इसके जो है श्री गुप्त इसके संस्थापक हैं। 280 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। इसको याद रखिएगा 280 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। इसमें महानतम अगर सम्राट की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जो है महानतम सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने जो है शकों को पूरे भारत समुद्र दृष्टि से नाश कर दिए थे। इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और कुषाण वंश की बात करते हैं तो कुजल बिम्ब कीटस को जो है कुषाण वंश का संस्थापक कहा जाता है। इससे महान जो है राजा कनिष्क हुए थे। याद रखिएगा कनिष्क की 2 राजधानियां थी, एक पुरुषपुर थी, एक मथुरा थी। गंधार शैली और मथुरा शैली किससे संबंधित है, तो कनिष्क से संबंधित है। कनिष्क के ही समय में चौथी बौद्ध संगीति, याद रखिएगा, शक संवत किसने स्टार्ट किया था, तो कनिष्क ने शक संवत स्टार्ट किया था, जो भारत के राष्ट्रीय पंचांग में यूज होता है, इसको याद करिएगा। और कर्ण वंश की बात करते हैं तो इसके जो है संस्थापक क्या थे, इसके संस्थापक वासुदेव थे। याद रखिएगा वासुदेव और सुशर्मा इसके अंतिम जो है राजा थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये अंतिम देखिए ये जो है आपका अगला प्रश्न है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है बताइए। मानस पशु विहार राजस्थान में, असम में है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, जल्दी से बताइए। और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। बताइए मानस पशु विहार कहाँ पर है, तो ये असम राज्य में स्थित है। याद रखिएगा असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो वहीं के आसपास जो है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क स्थित है। इसको याद रखिए। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखिएगा। अन्य ऑप्शन में देखते हैं तो राजस्थान में आपका घाना पक्षी विहार है, आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, और रणथंभौर जो आपके बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में। याद रखिएगा घाना पक्षी विहार और आपका केवलादेव और रणथंभौर कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। झारखंड में बात करते हैं तो यहाँ पर पलामू हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा, और दालमा। याद रखिएगा दालमा कहाँ पर है, तो ये जो है दालमा जो है पशु विहार आपका झारखंड में हो जाएगा। और डाम्फा पूछेगा तो ये आपका मिजोरम में हो जाएगा। इसको कन्फ्यूजन कभी नहीं पूछेगा। दालमा पूछेगा तो झारखंड, दाम्फा पूछेगा तो मिजोरम में हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो इंद्रावती, याद रखिएगा इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, जल्दी से बताइए। यक्षगान, छोरा, धूमर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताइए जो है यहाँ पर यक्षगान, झोरा या धूमर कौन सा है बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यक्षगान जो है, जो लोक जनजातीय नृत्य है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। घूमर की अगर बात करें तो ये राजस्थान से संबंधित। याद रखिए घूमर कहाँ पर है, तो राजस्थान से संबंधित है। तो भारत में बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनके लोक नृत्य, जैसे भरतनाट्यम कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। मोहिनी अट्टम आपका केरल में, याद रखिएगा। आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। कत्थक कहाँ से है, तो कत्थक आपका उत्तर प्रदेश है। और उड़ीसी कहाँ पर है, तो उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन पर पूछा गया है कि क्षारीय घोल का पीएच मान होता है बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या सुंदर, बताइए जल्दी से ऑप्शन। जल्दी से वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।
यहाँ पर क्षारीय घोल का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। याद रखिएगा पीएच मान एक स्केल होता है, इसमें किसी वस्तु की अम्लीयता और जो है उसकी क्षारीयता का मापन किया जाता है। याद रखिएगा अगर ये 7 होगा तो ये उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा जैसे 8, 9, 10 के तो ये क्षारीय होगा, इसको बेस कहते हैं, और 7 से कम होगा तो इसको क्या कहते हैं, अम्लीय। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मानव रक्त होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय, तो 7.4 के आसपास इसका होता है पीएच मान, तो ये क्षारीय होता है। जो मानव का रक्त है वो क्षारीय होता है। पूछा जाता है दूध जो होता है या मूत्र जो होता है आपका क्षारीय है अम्लीय, तो ये बताएंगे आपका ये क्षारीय ये आपका ये अम्लीय होता है। दूध हो गया, मूत्र हो गया या शराब हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये दांत में जो है आपका जो है एसिड लग जाता है उसको क्या कहते हैं, तो ये भी जो है आपका क्या है, ये भी आपका अम्लीयता है। याद रखिएगा अम्लीय विलयन बनाता है। और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है, जल्दी से बताइए। CO2 का, पानी का, नाइट्रोजन का, वायु का, जल्दी से बताइए और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। तो बताइए, तो ये इसका सूखी बर्फ हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सूखी बर्फ कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग में सबसे महत्वपूर्ण गैस है। क्यों, जो है ये इसका जो है जो पृथ्वी है उसका तापमान क्या बढ़ा देता है। तो अगर पूछा जाता है वायुमंडल में कितना % पाया जाता है तो 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। याद रखिएगा ये प्रदूषक गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रदूषक गैस नहीं है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसमें बहुत से कन्फ्यूजन पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। CO2 ग्लोबल वार्मिंग गैस के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो है ये जो है प्रदूषक गैस नहीं है। पानी की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है H2O, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण ये यौगिक है, H2O से बनता है। नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी पर सर्वाधिक 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। जहाँ पर जो है अक्रिय गैसों की उपयोगिता होती है वहाँ पर नाइट्रोजन का यूज करते हैं, अमोनिया को बनाने में, यूरिया को बनाने में, और विस्फोटक बनाने के जो विस्फोटक पदार्थ बनाने के उपयोग में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। और वायु की बात करते हैं तो विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है वायु से संबंधित बात करते हैं तो श्वास लेने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें ऑक्सीजन की जो पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया चिपको आंदोलन मूल जो है रूप से किसके विरुद्ध था, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जल प्रदूषण के, सांस्कृतिक प्रदूषण के, वन कटाई के या ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध था, जल्दी से बताइए। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वन कटाई से संबंधित है। याद रखिएगा ये वनों के काटने से संबंधित है। 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिलों से इसकी शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा उत्तराखंड के चमोली जिले से ये 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके जो प्रेरणा थे याद रखिएगा सुंदर लाल बहुगुणा, याद रखिएगा सुंदर लाल बहुगुणा, और जो है आपका चंडीमल भट्ट इससे संबंधित हैं। और इन्होंने आंदोलन की जो है ये इसको जो है कार्यशिला रखी थी। तो वन कटाई के प्रसिद्ध है। याद रखिए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन कटाई से संबंधित। देखिए इससे संबंधित मैं 4-5 फैक्ट आपको बताती हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनना है। कब शुरुआत की गई थी, 1973 में। कहाँ पर, उत्तराखंड के चमोली जिले में। और किसने की थी, तो सुंदर लाल बहुगुणा ने और चंडी प्रसाद भट्ट ने इसको किया था, इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो जल प्रदूषण ये भी एक जो है बहुत महत्वपूर्ण कारक है। सांस्कृतिक प्रदूषण भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ध्वनि प्रदूषण की अगर बात करते हैं तो इसको किस में नापा जाता है, तो डेसिबल, याद रखिएगा डेसिबल में इसको नापा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।